तो हाल के दिनों में अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो कहीं भी जगह, किसी भी जगह की तस्वीरें देखिए आप, लोगों ने 2 गज की दूरी का पालन करना धीरे धीरे छोड़ दिया। मास्क भी अब कम ही नजर आता है। लोगों की भीड़ की बात क्या करना, राजनीतिक दलों की रैलियां देख लीजिए आप, राजनीतिक दलों के चेहरे देख लीजिए आप। एक वक्त था जब मास्क पहनकर लोगों को मैसेज देने की कोशिश होती थी, लेकिन अब राजनीतिक धड़ा भी थोड़ा सुस्त कोरोना के खिलाफ जंग में नजर आ रहा है। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर पंकज गुलाटी पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश जैन साइकियाट्रिस्ट हैं, और इसको भी जान लीजिए कि वो एक कोरोना सर्वाइवर भी हैं। लेकिन कोरोना से सर्वाइव करने के बाद किस तरह के हालात का उन्होंने सामना किया वो आपके साथ आज अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और शुभम नामा मेरे साथ कोटा से जुड़ रहे हैं। शुभम के बारे में मैं आपको बता दूं, इनके जो फादर हैं, फादर थे सीआई बुद्धि प्रकाश, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। राष्ट्रपति पुलिस पदक उन्हें हासिल था, कोटा रेंज में सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाले वो पुलिसकर्मी रहे। वो कोरोना के खिलाफ वॉर में वॉरियर थे और एक तरह से उन्होंने अपनी शहादत इस जंग में दी है। आप सभी का स्वागत है। शुभम, सबसे पहले तो थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी सेंसिटिव है, इमोशनल है आपके लिए। और थैंक्स इस बात के लिए भी कि आपके फादर की शहादत को ये देश वैसे तो ज़ाया नहीं जाने देगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से अब कोरोना दोबारा लौट रहा है। मैं शुभम, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। क्या महसूस होता है आपको आज कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें लोग जिस तरह से थोड़े ढीले पड़ गए ये देखकर? शुभम, सुन पा रहे हैं मुझे आप? लगता है शुभम तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर अखिलेश जैन, बहुत बिगिनिंग से मैं ये बात कह रहा था कि जब कोरोना धीरे धीरे जाएगा तो लोगों को मेंटल लेवल पर भी फाइट करने की जरूरत पड़ेगी। आपकी फाइट कैसी रही थी? क्या शेयर कर सकते हैं आप जिससे लोगों को ये समझ में आए कि अगर उस दौर से नहीं गुजरना है तो डरना जरूरी है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अभी पिछले 1 साल में जो हमने जिस तरह से महामारी के संकट को झेला है और जिस बहादुरी और जिस दृढ़ निश्चय के साथ हमने उसका सामना किया है, एक कोहेसिव एफर्ट्स जिसमें गवर्नमेंट ने पूरा अपना जितना जिसमें गवर्नमेंट ने अपना पूरा सहयोग, जिसमें गवर्नमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व रही, आमजन ने भी जिसमें गवर्नमेंट का पूरा साथ दिया, और उसी का ये नतीजा था कि हम काफ़ी हद तक लगभग इसको एक नगण्यता के स्तर पर ले आए थे। लेकिन अभी जैसे पिछले 1-2 दिनों से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो निश्चित रूप से डराने वाली हैं। तो आपका जो आपने पंच लाइन रखी है वो निश्चित रूप से काफ़ी सार्थक सिद्ध होती है। अगर हम कोरोना की जब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करते तो निश्चित रूप से जब ये शुरुआती दौर था तो हमारे मन में बहुत आशंकाएँ थी, संशय था, अनिश्चितताएँ थी। कहीं ना कहीं हम बहुत एक बड़े एंग्जाइटी, जिसको हम कहना चाहिए पैनिक के दौर से गुजर रहे थे। अचानक से घबराहट हो जाना, डर लगना, आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे, कब इसकी वैक्सीन आएगी, कब इसका ट्रीटमेंट होगा। और एक तरह का जिस तरह का माहौल था, उस माहौल को धीरे धीरे हमने समझा। जब हमारा हॉस्पिटल, खुद का हॉस्पिटल, जब हमारा कोविड केयर सेंटर था, उस दौरान में हमारे यहाँ जब पेशेंट्स होते थे, उसी दौरान मैं खुद कोविड की चपेट में आया था, कोविड पॉजिटिव हुआ था। तो निश्चित रूप से मेरा भी जो पहला रिएक्शन था वो एक मुझ में भी एक डर पैदा हुआ था कि मेरे अब कोविड हुआ है तो आगे इसका क्या कोर्स रहने वाला है। बीइंग ए डॉक्टर एक ये बहुत बड़ी समस्या साथ में आती है, साथ में कि आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत ज़्यादा एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखने लग जाते हैं कि इसका इस तरह, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें लंग भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो जाएगा। तो शुरुआती कुछ दिनों में तो मुझे रात को ऐसा लगता था कि मैं बार बार बड़ा फ्रिक्वेंटली अपने ऑक्सीजन को चेक करता था कि कहीं फॉल हो गया तो ऐसा नहीं हो कि मैं हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाऊँ। मैं आइसोलेशन में था, उसकी अपने आप में एक आइसोलेशन की भी एक परेशानी होती है। आप अकेले रहते हैं, आपको अपने और परिजन भी इसकी चपेट में ना जाएं, उसका भी डर बना रहता है, कहीं ना कहीं आशंका रहती है। तो कहीं ना एक डिप्रेशन का फेस आपने फेस किया?
नहीं, मैंने डिप्रेशन का फेज नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप आइसोलेशन में रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से एक अकेलापन, अपने परिजनों को लेकर के चिंता, अपने भविष्य को लेकर के चिंता, एक डर बना रहना, नींद ना आना, घबराहट होना, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप उसको दृढ़ता से उससे लड़ते हैं, जैसे मैंने किया, मेरे केस में मैंने अलग अलग पोएम्स लिखी। मैंने करीबन 40 से 50 हिंदी और इंग्लिश में पोएम्स लिखी। मेरे जो भी मन में भाव आते थे, चाहे उसमें मेरी आशंकाएं हो या मेरी पॉजिटिविटी हो, उनको मैंने पोएम्स के रूप में लिखा, जिसमें कि हम किस तरह से इस तरह की परिस्थिति से निकल सकते हैं। मैंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे। मैं अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमेशा संपर्क बना के रखता था। और आपको जान के ये खुशी होगी कि मैंने उन सारे आर्टिकल्स, पोएम्स को बाद में एक बुक के रूप में पब्लिश भी किया, कोरोना पर विजय करके। और उसको काफ़ी सराहा भी गया उस बुक को, कि उसमें हमने यही बताया है कि जब आपके मन में इस तरह का दौर आता है तो कैसे आप उससे बचें, किस तरह आप परिजनों से संवाद बना के रखें, कैसे आप अपनी जो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते उनको आइसोलेशन में रह के पूरा करें। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, कुछ लोग हैं जो आसानी से पॉजिटिव रास्ते की ओर अपने आप को मोड़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नेगेटिविटी की अनंत गहराइयों में डूब जाते हैं। उन लोगों को ये तय करना होगा कि वो तो और ज्यादा सावधानियां बरतें हैं, क्योंकि डीप इनसाइड वो ये जानते हैं कि हम कभी कभी नकारात्मक हो जाते हैं। ऐसे में कोरोना से बचें, यही सबसे जरूरी है। और अगर हो जाए तो फिर पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, लेकिन न ही हो, भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा। मैं आगे आपके पास आता हूं। डॉक्टर अखिलेश, मुझे बताया जा रहा है कि शुभम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, सबसे पहले तो थैंक्स। कोरोना के खिलाफ जंग में आपकी फैमिली ने एक शहादत दी, जो वैसे भी काफी वीर थे और लोगों के लिए एक आइडल है। जी सर। आप क्या शेयर करना चाहेंगे आज, जब ये आप तस्वीरें देखते हैं मार्केट्स की या बाहर निकलते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? सर, मार्केट की जैसे तस्वीर देखता हूँ उस हिसाब से तो लोग बहुत केयरलेस हो रहे हैं सर। तो वो जो पूरा पीरियड था शुभम, मैं समझ सकता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग काफी आपके लिए इमोशनल होगा, टची टॉपिक होगा, लेकिन आपकी बातों से, आपकी चीज़ों को सुनकर अगर लोग इंस्पायर होते हैं, तो वही आपके फादर भी अपने काम से किया करते थे शुभम। इसलिए कैसा फेज था वो, क्या आप लोग महसूस करते थे एक फैमिली के तौर पर? सर, हम कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं। मेरे फादर ने करीब 30 साल यहाँ कोटा को दिए हैं। वो पुलिस प्रशासन से थे और वो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में कापरेन कस्बे में एसएचओ थे। उन्होंने हेलो, हाँ बोले शुभम, मैं सुन रहा हूँ आपको, सभी सुन रहे हैं। हेलो जी। कापरेन कस्बे में एसएचओ थे सर। उन्होंने जन सेवा बहुत की सर। लोगों को, अप्रवासियों को अपने घर तक पहुंचाया। उन्होंने हर आदमियों को खाना पहुंचाया। वो 5 महीने तक हमारे घर पे नहीं आए सर। जी। उसके बाद शुभम, मेरे फादर कोटा राजस्थान में रहते हुए वो राष्ट्रपति, जी मैंने अपने दर्शकों को बताया, राष्ट्रपति पुलिस पदक भी उन्हें हासिल था, सबसे ज्यादा अवार्ड उन्होंने जीते हैं। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया जब उन्हें कोरोना हो गया और फिर उनका इलाज चला और अब और ये काफ़ी बुरी खबर फिर वहाँ से लौट कर आई आपके परिवार के पास कि अब वो नहीं रहे। उस फेज में आप और आपकी फैमिली ने जो दर्द महसूस किया, उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल होता होगा। जी सर। 8 सितंबर को उनको कापरेन से ऑन ड्यूटी थे वो, वहां से उनकी तबीयत, उनको रात में सांस लेने में बहुत दिक्कत हुई, तो उनको कोटा मेडिकल कॉलेज लाया गया सर। उनको फिर एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद वो मतलब वो क्या है कि फिजिकली तो फिट थे, लेकिन सर मेंटली, जैसे आदमी बेड पे आता है तो मेंटली काफी वीक हो चुके थे सर। जी। तो सर लोगों ने दुआएं बहुत करी, सब कुछ किया सर, लेकिन बस। शुभम, मैं आगे आपके पास आता हूं। डॉक्टर पंकज गुलाटी, कह नहीं सकता सर, इतनी सारी डरने के रीजंस हैं कि अगर हम डरने के रीजंस पर ही एक छोटी मोटी किताब लिख सकते हैं, इसके बावजूद भी एक बार फिर कोरोना लौट रहा है, तो उसकी कई सारी वजह तो होंगी ही,
जिसमें हम भी हैं और दूसरे भी हैं? डॉक्टर पंकज, सर दोबारा पूछेंगे, आवाज नहीं आई। मैंने सिर्फ यही कहा कि अगर कोरोना वापस लौट रहा है और अब एक नए स्ट्रेन का भी खतरा है, तो एक पर्सन के तौर पर हम सबसे कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। सर देखिए, अभी समझना चाहिए, इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है कि अब हर कोई फ्री है, बाजारों में भीड़ है, सब कुछ है, सब लोग अपने नॉर्मल पे वापस आ गए हैं, पर सावधानी की जरूरत तो अभी भी है। कोरोना एक वायरस है जो अभी भी कम्युनिटी के अंदर है, वो कभी भी फैल सकता है। ये है कि अगर हमारी हर्ड इम्यूनिटी इंक्रीज है तो उस तरह से नहीं आएगा, पर फिर भी लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं जो फिजिकली फिट नहीं है या जिनको कोमोर्बिडिटीज है, एज पर्सन है, इनको अभी भी तकलीफ हो सकती है अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है। तो डॉक्टर पंकज, एज ए कम्युनिटी हम मान सकते हैं कि कुछ स्प्रेड उसका रुका है। डॉक्टर पंकज, एक डाउट है, मैं पूछना चाहता हूं। जैसे अभी वैक्सीन ड्राइव चालू हो गया है, जिन लोगों को वैक्सीन लगा है, चलिए ये तो है कि उन्हें कोरोना नहीं होगा, लेकिन क्या वो कोरोना करियर हो सकते हैं? सर अगर वैक्सीन लगा है तो कोरोना नहीं होगा, ये ऐसा बोलना ठीक नहीं है। वैक्सीन की एफिकेसी काफी अच्छी आई है। अभी रिसेंटली कल ही डाटा पब्लिश हुआ है कि वैक्सीन काफी इफेक्टिव है, बट हाँ 100% केसेस के अंदर वो भी इफेक्टिव नहीं है। तो अगर आपको इवन वैक्सीन भी लगा है तो भी आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लग गया है तो अब आप 100% इम्यून है, अब आपको कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, लेकिन क्या वो कोरोना कैरियर हो सकते हैं? मतलब ठीक है, मान लीजिए कि मैक्सिमम चांसेस है कि उन्हें कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन क्या वो वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं? सर वायरस को ट्रांसमिट किया जा सकता है। अगर वायरस को कोई हार्बर कर रहा हुआ है, किसी ने हार्बर रखा हुआ है, अपने इनएक्टिव कैरियर है, तो वो उसको अभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो एक कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए ठीक है डॉक्टर पंकज, कि डिजीज की सीवियरिटी कम हो या इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो, पर वो पूरी तरह से सेफ नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर पंकज, मैं आगे आपके पास आता हूं और सजेशंस के लिए, लेकिन डॉक्टर अखिलेश एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अखिलेश, जैसा मैंने कहा कि अपने आप में तमाम बातें हैं, आसानी से समझी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी हद तक कैजुअल हो गए, दिल दुखता है। और सबसे ज़्यादा डराने की बात तो ये है कि ये वही मार्च का महीना है जो 2020 में आया था और 25 तारीख से लोग घरों में कैद हो गए थे, लेकिन एक ही साल में साइकिल इस तरह से घूम के सामने आ जाएगी, किसने सोचा था? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने शुरुआती मेरे वक्तव्य में भी कहा था, आप ये देखिए, जब सरकार ने इतने महत्वपूर्ण कदम उठाए, इतना जी जान से पूरी सरकार जुटी और हम सभी एक एज ए नागरिक के तौर पे हमने इतना इसमें अच्छा योगदान दिया, और हम इस हद तक जब इस पर काबू पा गए तो हमारी जरा सी लापरवाही कहीं दोबारा एक हमारे लिए एक परेशानी का सबब ना बन जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। होता क्या है साइकोलॉजिकली भी, जब पता पड़ता है कि चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं और ख़त्म हो रही हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड, जैसे हम उसको ये मान के चलते हैं कि अब ये जा चुका है। डॉक्टर अखिलेश, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचपन का पीरियड होता है जो आसानी से सीखने के लिए होता है, एडल्टहुड होता है जिसमें ये समझा जा सकता है कि आपको पढ़ना है, आप चीजें याद रखने की कोशिश करते हैं और फिर आप उस एक्सपीरियंसेस से बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बचपन में सिखाया गया कोई बुजुर्ग सामने आए तो उनका आशीर्वाद लेना है, झुकना है, उनके पैर पड़ना है। ठीक उसी तरह से मास्क और ये सैनिटाइजर, ये सारी चीजें मुझे लगा था कि हमारी जिंदगी में शुमार कर चुकी हैं, अब नहीं हटने वाली हैं, लेकिन हट गई। नहीं, निश्चित रूप से आप बहुत सही कह रहे हैं। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं शुभम के साथ मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। उनके पिताजी ने इस तरह से पूरा योगदान करते हुए अपना जीवन उन्होंने गंवाया। लेकिन आप एक बात को समझिए, जो कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं या जिनकी फैमिली उससे सफ़र कर चुके हैं, वो इसकी पीड़ा को समझते हैं, वो इसके मानसिक द्वंद्व को समझते हैं, वो इसके, शुभम ने बिल्कुल सही कहा, वो केवल इसके फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं, उस दौरान उन्होंने मानसिक रूप पे किस तरह से
उस चीज़ पर काबू पाया, वो उनके लिए बहुत समझने वाली बात होती है। तो वो लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन होता क्या है कि जिनके नहीं हुआ है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हमारे तो जब उस पीरियड में ही नहीं हुआ तो अब तो वैक्सीन आ गई, अब हमारे क्या कहाँ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों में, एक जो जिसको हमको कहना चाहिए अपने आप को एक जिसको कहना चाहिए दिखाने की भावना है कि भाई मेरे तो पहले भी नहीं हुआ था तो मेरे अब कहाँ होगा, तो मैं आराम से फ्री होकर के घूम सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये भाव गलत है। इस तरह की भावना मन में लाना, इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। आज तक मैं देखता रहा हूँ मीडिया, सरकार, कोई भी लगातार कहते आ रहे हैं वैक्सीन आ गया है लेकिन आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सर्वत्र आपको वर्जते, सैनिटाइजेशन का ये प्रॉपर ध्यान रखना नहीं है। कहा गया है। और मैं Exactly. बड़े दुख के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि मुझे देखिए शुभम को सामने इसलिए भी लाना पड़ा क्योंकि लोग हो सकता है कि दूसरे के दर्द को देखकर समझ लें, क्योंकि अपील तो कई बार कर ली गई, अब डराने के लिए और क्या करें। शुभम, आप कुछ लोगों को कहना चाहें कि जो आप पर बीती वो हो सकता है किसी और फैमिली को ना को उसका सामना ना करना पड़े, वो आपकी बात सुनकर समझ सकते हैं। शुभम, अगर आप कुछ बोले तो। जी सर, सर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी मेरी बात सुन रहा है उससे मैं यही बोलना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना, जब सब बोलते हैं कि भाई कोरोना कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है, कोरोना बहुत कुछ है, हमारे ऊपर बीती है तो हम जानते हैं कि कोरोना क्या है। सर उन्हें भी डरना चाहिए शुभम, लोगों को। और सर मैं यही कहना, सबको उनको डरना चाहिए सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए, मास्क, सैनिटाइजर सबका प्रयोग करना चाहिए सर, बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए सर। बिल्कुल शुभम, मेरे जो तमाम गेस्ट टीवी स्क्रीन पर बैठे हैं, अगर आप उन्हें एक बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पॉलिटिकल क्लास जो डिबेट्स में आती हैं उनसे ये धड़ा कितना डिफरेंट है। ये धड़ा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो इस वक्त भी स्क्रीन पर आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, सावधानी छोड़नी नहीं है चाहे जो हो जाए। डॉक्टर पंकज, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ आप लोगों को ना वस्तु स्थिति बताएं। देखिए लोग ढीले पड़े, मैं मानता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी एनफोर्स करने में ढीला पड़ा, ये भी हमने देखा। पॉलिटिकल क्लास भी अब मैसेज देना बंद कर चुकी है, सिवाय एक आध ट्वीट के या फेसबुक पर एक आध फोटो डालकर वो भी अब शांत बैठना पसंद कर रहे हैं। ये लीनियंसी ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं आप भी अगर कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों को। डॉक्टर पंकज। जैसा कि हम सुन ही रहे हैं कि किसी ने पिता खोया है, किसी ने बेटा खोया है। इवन मैं बहुत सारे पेशेंट्स को जानता हूं कि जो कोरोना के बाद जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अभी तक उनसे जूझ रहे हैं। सांस लेना अभी तक दूभर बना हुआ है, बहुत से लोगों की भी ये हालात हैं। कई सारी चीजें, लोग बात सोचते हैं कि अब कोरोना हो गया तो अब क्या होगा। हमने वो केसेस भी देखे हैं कि जिनको पहले कोरोना हुआ, पॉजिटिव आए, ठीक हुए, वापस से कोरोना उनको हुआ और शायद अगली बार जब वो आए तो वो ज्यादा तकलीफ के साथ आए। तो कोरोना अभी हमारी सोसाइटी के अंदर है, उससे हमें डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। जो रेस्पिरेटरी हाइजीन्स के जो तरीके हैं वो हमें छोड़ने नहीं है अभी। वो हर तरह से बेहतर है इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकने के लिए और इन्फेक्शन की क्वांटिटी को कम करने के लिए, वो दोनों तरह से इफेक्टिव है। तो इसको भूल में लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। वैक्सीन आ गया है, वैक्सीन सबको लोग लगने में, और नहीं, सबसे बड़ी बात है ना डॉक्टर पंकज, ये बुरी आदत नहीं है। अगर लोग मास्क पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो कोरोना छोड़िए दूसरी भी बीमारियां हैं जो नहीं होंगी। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि बीमार होना कौन चाहता है, कोई नहीं। ये चीजें तो प्रैक्टिकली नजर आई है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग, जब लॉकडाउन्स लगे थे तो हॉस्पिटल्स में भीड़ बहुत कम हो गई थी। कहीं और भी रेस्पिरेटरी इलनेस है जो काफी कम हो गई थी। इवन ये जो रेस्पिरेटरी हाइजीन है, दिस शुड बी, ये हमारी एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए, ताकि जब भी हम कभी इन्फेक्टेड हो, अगर कोरोना ही नहीं, हमें और कोई फ्लू है या भारत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्यूबरक्लोसिस है, इन सब का जो फैलने का कारण है वो पुअर रेस्पिरेटरी हाइजीन है। जिसके अंदर अगर कोई बीमार है वो खुले में खांसता रहता है, अपने को लोगों से अलग नहीं करता है, उनमें मिलने के बाद उनको भी डिजीज फैलाई जाती है। तो अगर ये एक हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे, अगर उसको कोई तकलीफ हो रही है, उसको किसी तरह की सांस में तकलीफ या खांसी है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड करने की संभावना अगर है, तो उस व्यक्ति को खुद को चाहिए कि वो मास्क पहने,
ठीक है, अपने हाथों को क्लीन करें, शुक्रिया। डिजीज को स्प्रेड करने में शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर अखिलेश, आपका भी, और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। शुभम, खासकर आपका शुक्रिया इसलिए भी क्योंकि आपकी फैमिली ने कोरोना के खिलाफ इस वॉर में शहादत दी है, और हमारी कोशिश यही है कि वो शहादत व्यर्थ न जाए और दोबारा कोरोना उस चरम पर न पहुंच पाए, क्योंकि अगर इस बार पिछले साल जैसे चरम पर पहुंचा तो स्थितियां और विकट होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।